नमस्कार, जय श्री राम। इस कोरोना महामारी में सिर्फ कोरोना वायरस की चर्चा नहीं हो रही है। इस समय चर्चा भारत के विश्व गुरु बनने के सबसे बड़े अवरोधक आरक्षण की भी बात हो रही है। इस समय सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पे आरक्षण के विरोध का पक्ष बहुत गरमाया हुआ है। आए दिन आरक्षण के विरुद्ध कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है, चाहे आरक्षण बेबुनियाद ट्रेंड की सफलता हो या आरक्षण भी इस ट्रेंड की सफलता हो। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे क्या भावी आत्मनिर्भर भारत में आरक्षण की तनिक आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में दलितों को 100 वर्ष पहले अछूत माना जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसलिए वर्ष 1932 में दलितों के उत्थान के लिए पूना समझौता हुआ था, जिसमें मुख्य किरदार बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी ने उठाया था। तो मेरा सवाल यहीं से उठता है कि अगर दलितों को 100 वर्ष पहले अछूत माना पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पढ़ाई फिर कैसे पूरी कर ली? बैरिस्टर कैसे बन गए? वो वकील कैसे बन गए थे वो? और आज़ाद भारत में उनके सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। हो सकता है कि इसकी आवश्यकता उस समय हो, आज़ादी के 50 वर्ष से बाद तक हो। क्या 21वीं सदी में जब देश के पीएम देश की आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो हमें इसकी तनिक भी आवश्यकता है। मेरी माने तो आरक्षण अब देश के लिए एक शर्तिया बीमारी की तरह हो गया, जिसका इलाज तो है, लेकिन राजनेता रूपी डॉक्टर इसका इलाज करना नहीं चाहते हैं। आरक्षण अब गरीबों के उत्थान में मदद नहीं करता है, बल्कि उन्हें और गर्त में ढकेल रहा है, क्योंकि जो कथित दलित इसका लाभ लेकर सशक्त हो गए हैं, वे इसका फायदा समाज के असली वंचितों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और उनके नेता बनकर देश और खासकर हिंदू धर्म को बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता अपने आप को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कहते नहीं आगाते हैं, लेकिन आज वे भी आरक्षण का पक्ष लेने से नहीं हटते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, और वोट बैंक। आज के समय में हम सवर्णों को कोई क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम सवर्ण पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समाज में हम लोग की बात बन गई है। अगर एक गरीब सवर्ण भी है तो इतना आत्मनिर्भर तो है कि वो क्या सोचता है, क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। लेकिन भारत में आज भी जो वास्तविक दलित हैं, वे नहीं सोच पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एक ने किसी ने कह दिया कि हमें इसको वोट देना है, ये हमारे लिए अच्छा है, तो सब लोग उसी के पीछे चले जाते हैं, और तो वहीं से बनता है वोट बैंक। और इसी वोट बैंक के कारण राजनेता, भले वो सही हो या गलत, सिर्फ दलित ही किए रहते हैं। लेकिन दलित करने का मतलब सिर्फ अपने आप को पैसे वाला बनाना है, अपने आप को करोड़पति बनना है। वास्तव में वे दलितों के बारे में कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी जनता भारत के आम विकास में शामिल हो गई। अब अभी देख लीजिए, धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया कश्मीर में हो रहा है, वहाँ के जो भी सेनाध्यक्ष हैं, चाहे जो भी कश्मीर के जो भी पुलिस वाले हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, उनका माने तो अब जो भी आतंकवादियों पर कार्रवाई हो रही है, वो जो आम लोग की इनपुट्स के आधार पर हो रही है और कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। 370 के पहले ऐसा नहीं होता था, धारा 370 के पहले नहीं होता था। तो अगर हम ऐसा ही करें कि अगर हम आरक्षण को देश से हटा दें, तो शायद देश में जातिवाद, रूढ़िवाद भी खत्म हो जाए। और अगर आरक्षण को देश से न हटाना ही हिंदू धर्म के बांटने के बराबर है, क्योंकि आज उदित राज, दिलीप मंडल, हंसराज मीना और तमाम ऐसे नेता जो दलित का नारा लेकर बहुत आगे आ गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश को तोड़ना और देश को खंड खंड कर देना। तो हमें अब भी जागने की ज़रूरत है। हम सवर्णों को आज भी जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, तो आरक्षण जाति देखकर क्यों? भारत में 49.5% रिजर्वेशन है जो जाति के आधार पे है। अगर सिर्फ 10% आरक्षण छोड़ दिया जाए जो आर्थिक आधार पे है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, तो उस 49.5% रिजर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे है। और उसमें भी अगर ओबीसी कोटा में तो क्रीमी लेयर है, अगर SC वाले में तो क्रीमी लेयर नहीं है। अगर IAS का लड़का है तो वो भी आरक्षण का फ़ायदा उठाएगा। अब बताइए आप ही, जब IAS का लड़का आरक्षण का फ़ायदा उठाएगा, तो क्या वो अपने से गरीब को उसका लाभ ले पाएगा, उससे जो गरीब है, दलित? तो हमें इस पर जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें इस पर और अधिक से अधिक आंदोलन करने की ज़रूरत है कि कैसे देश में